हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब आज की क्लास में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज जनाब आपको अगर 11th क्लास का डेरिवेटिव नहीं आता तो 12th क्लास में आप लोगों को बहुत दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 वहां पे अपने आप में पूरा का पूरा चैप्टर डेरिवेटिव के ऊपर है। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो मैं आप लोगों को हर एक छोटी छोटी बात बताऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। बस आप लोगों को साथ साथ वीडियोस देखना है और कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट है कंपोनेंट ऑफ अ फंक्शन। कहने का मतलब जनाब जो फंक्शन है आपका किन किन चीजों से मिलकर बनता है। फंक्शन जो है आपका किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो देखिए बच्चा लोग, कोई भी फंक्शन दो चीजों से मिलकर बनता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट के दो फ्लेवर होते हैं, फिक्स्ड कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं जनाब, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? सॉरी, फिक्स कांस्टेंट बोले तो क्या? फिक्स कांस्टेंट बोले तो कोई भी फिक्स वैल्यू। कहने का मतलब 10, 15, 20, -5, -2 कोई भी फिक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कांस्टेंट कहते हैं, कोई भी फिक्स नंबर। ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोले तो A, B, C, H, T, U, V, इन्हें क्या कहते हैं जनाब? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। आप लोग टेंशन ना लो, मैं कुछ ऐसे फंक्शंस की एग्जांपल दूंगा जिसमें आप लोगों को ये सभी मिल जाएंगे। ठीक है, पहले आप धीरे धीरे समझो इन चीजों को। देखिए, फिर आता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है जनाब? Y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोले तो क्या? X। कहने का मतलब बच्चा लोग ये एक फंक्शन है y = 2x। यहां पे y आपका डिपेंड है किसके ऊपर? x के ऊपर। आप x की वैल्यू पुट करोगे तभी तो आपको y की भी डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। कहने का मतलब x डिपेंड है किसके ऊपर? x के ऊपर। अगर आप x 0 पुट करोगे तो y 0, 1 पुट करोगे तो y 2, 2 पुट करोगे तो y 4, है ना। तो y डिपेंड है किसके ऊपर? x के ऊपर। x में चेंज आ रहा है तो y में भी तो चेंज आ रहा है। समझो आप लोग, जिस तरह से आपकी इकोनॉमिक्स में डिमांड जो है, डिमांड डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। अगर प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड में भी तो चेंज आता है। कहने का मतलब अगर प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा। समझ रहे आप लोग? आपका जो डिमांड है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर? प्राइस के ऊपर। प्राइस क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आ रही बात समझ में? क्लियर है आपको? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक फंक्शन लेने जा रहा हूं मैं जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। आप लोगों को याद है पैराबोला? पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन बोले तो क्या? y² = 4x। y² = 4x ये था ना, आपको पता था, मैंने करवाया है कॉनिक सेक्शन में। आप लोग जाकर देख सकते हो कि हमारे 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, उनमें से ये भी एक होता है। इसका फिगर कैसे बनेगा? y² है तो x पे बनेगा, प्लस का है तो प्लस की तरफ बनेगा। यही तो था इसका इक्वेशन और यही तो था इसका ग्राफ इसका। ओके, ठीक है। अब सुनो, अब आप लोग मुझे ये बताओ y है, ये क्या है आपका? y क्या है जनाब? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है बच्चा लोग? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, 4 क्या है ये आपका? फिक्स्ड कांस्टेंट। क्या है जनाब? फिक्स्ड कांस्टेंट। ये x क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और ये a क्या है आपका? a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है जनाब? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कहने का मतलब आप देख सकते हो ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हैं, इस पैराबोला के इक्वेशन के अंदर। और एक बात बताऊं, ये जो a है ना, a ये भी इंडिपेंडेंट टर्म होता है, ये भी इंडिपेंडेंट टर्म होता है। कहने का मतलब आपको पता है ना जनाब, ये कितना होता है? LR होता है ना, LR बोले तो 4a, ये 2a टोटल कितना होता है? 4a। अब बात बताओ, अगर a छोटा होगा, a क्या होगा? छोटा, तो पैराबोला छोटा। अगर a बड़ा तो पैराबोला का साइज बड़ा। तो जो पैराबोला का साइज है बड़ा होगा या छोटा, किस पे डिपेंड करता है? a के ऊपर ही तो डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना आपका, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये भी क्या होता है? इंडिपेंडेंट टर्म होता है। तो बोलो बच्चा लोग, यहां तक समझ आया? कंपोनेंट ऑफ अ फंक्शन आप लोगों को क्लियर है? अब से ध्यान रहेगा कि कोई भी फंक्शन जो है, किसी भी फंक्शन के जो कंपोनेंट है वो दो तरह के होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट भी दो प्रकार के पाए जाते हैं और वेरिएबल भी दो प्रकार के पाए जाते हैं। आपका फिक्स्ड कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है जनाब? अब बच्चों लोग इसके बाद चलते हैं डिनोशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को किस तरीके से डिनोट करते हैं।
जनाब मान लीजिए कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप उस फंक्शन का एक बार अगर डेरिवेटिव हुआ है तो किस किस तरीके से लिख सकते हो। तो देखिए जनाब, आप उसे अगर y इज इक्वल समथिंग की फॉर्म में है ना, तो आप उस dy/dx लिख सकते हो। इसका मतलब है उस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव हुआ है। अगर y इज इक्वल समथिंग है तो आप y' भी लिख सकते हो, समझ रहे हो। आप y की जगह y1 भी लिख सकते हो। इसका मतलब भी क्या है कि उस फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव हुआ है। अगर fx इज इक्वल समथिंग की फॉर्म में है, अगर fx इज इक्वल टू समथिंग की फॉर्म में है, तो आप जनाब f' लिख सकते हो। देखो 11th क्लास में तो आपको सिर्फ उस फंक्शन का एक ही बार डेरिवेटिव करना सीखना है। 12th क्लास में आप डबल डेरिवेटिव भी सीखोगे। कहने का मतलब आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, फिर उस डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव करना है, समझ रहे हो, दो बार डेरिवेटिव करना है। तो कैसे हम डिनोट करेंगे, सुनिए। मान लो y इक्वल समथिंग लिखा है, आपने उसे एक बार डेरिवेटिव करा तो dy/dx लिखोगे, फिर उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या लिखोगे जनाब, d2y/dx²। कोई भी फंक्शन है y इक्वल समथिंग की फॉर्म में, आपने उसे डेरिवेटिव करा तो आपने y' लिखा, फिर उसका अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या लिखोगे, y'। ठीक है, आपने उस फंक्शन का y इक्वल समथिंग का आपने एक बार डेरिवेटिव करा तो y1 लिखा, अगर उसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या लिखोगे, y2। आपने fx का एक बार डेरिवेटिव करा तो f' लिखा, और अगर आप दो बार डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या लिखोगे, f''x। 11th क्लास में तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है कि फंक्शन को एक ही बार डेरिवेटिव करना है। 12th क्लास में आपको डबल डेरिवेटिव भी पढ़ना है। तो बोलो बच्चों लोग, डिनोशन ऑफ डेरिवेटिव क्लियर है। ओके, अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस की तरफ। चलो, कितने टाइप के फंक्शन है आपके, 1 2 3 4 5 टाइप के फंक्शंस हैं। इनमें सबसे पहला है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा है लोगरिथमिक फंक्शन, तीसरा है अलजेब्रिक फंक्शन, चौथा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पांचवा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनाब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहने का मतलब साइन इनवर्स एक्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। लोगरिथमिक बोली तो क्या, y इज इक्वल्स टू log x। अलजेब्रिक बोली तो क्या जनाब, y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू 5x, y इज इक्वल्स टू 10x। समझ रहे हो आप लोग, y इज इक्वल्स टू √x। ये क्या है आपका 10x² + 4, ये सब क्या है आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोली तो जनाब y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, y इज इक्वल्स टू 10x, y इज इक्वल्स टू cot x। समझ रहे हैं आप लोग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोले तो y इज इक्वल्स टू e की पावर x, y इज इक्वल्स टू a की पावर x, y इज इक्वल्स टू 10 की पावर x। ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन 11th क्लास में आपको सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही डेरिवेटिव करना है। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव नहीं करना, बिकॉज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। तो जब आपने ये पढ़ा ही नहीं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, तो डेरिवेटिव तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, 11th क्लास में बेशक 5 फंक्शन होते हैं, लेकिन 11th क्लास में आपको सिर्फ 2 ही फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों को 12th क्लास में करने को मिलेगा। क्लियर है बच्चा लोग। 5 टाइप के फंक्शन होते हैं, लेकिन 11th क्लास में सिर्फ 2 ही टाइप के फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। क्लियर है जनाब। यहां तक आप लोग काम करो, वीडियो को पॉज करो और यहां तक नोट कर लो। और जनाब अब चलते हैं हम अपने मेन मुद्दे की तरफ कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव मींस रेशियो। बच्चा लोग, डेरिवेटिव का मतलब रेशियो होता है। किसका रेशियो? ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जनाब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है x और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है y, है ना। ठीक है जनाब, x में चेंज आने की वजह से y में कितनी तेजी से चेंज आ रहा है, ये आपका डेरिवेटिव कहलाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी तेजी से चेंज आ रहा है, वो आपका डेरिवेटिव कहलाता है। कहने का मतलब जनाब, x में चेंज आने की वजह से डेल्टा में चेंज, x में चेंज आने की वजह से y में कितनी तेजी से चेंज आ रहा है, ये आपका डेरिवेटिव कहलाता है। कहने का मतलब
चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। बोले तो क्या बच्चा लोग, dy बाय dx। क्या कहा मैंने आप लोगों को, x में चेंज आने की वजह से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितनी तेजी से चेंज आ रहा है वो आपका डेरिवेटिव कहलाता है। आया समझ में आप लोगों को? तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो, इसके बाद मैं आप लोगों को एक ग्राफ के थ्रू, एक फंक्शन के थ्रू, ठीक है, मैं आप लोगों को इसका फुल प्रूफ देता हूं। डेरिवेटिव को हम और बारीकी से समझते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों से क्या कहा, डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, x में चेंज आने की वजह से y में कितनी तेजी से चेंज आ रहा है वो आपका डेरिवेटिव कहलाता है। बोले तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। x में चेंज आने की वजह से जो y में चेंज आता है वो डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। मान लो ये पॉइंट x है और इस x पॉइंट पे फंक्शन क्या है आपका, fx है। ठीक है, और ये जो x में चेंज आया है ना, x में जो ये चेंज आया है बोले तो डेल्टा x, वो कितना है जनाब, टेंड्स टू 0, लगभग 0 है। x में जो हम चेंज कर रहे हैं वो लगभग 0 है। 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। मैंने यहाँ पे डेल्टा x इक्वल्स टू 0 नहीं लिखा, x में जो चेंज है वो 0 के बराबर नहीं कहा, मैंने टेंड्स टू 0 कहा, लगभग 0 है। अरे बस समझ में? ठीक है, तो थोड़ा सा मैं डेल्टा एक्स को मैं यहाँ h से डिनोट करूंगा जनाब। किससे डिनोट करूंगा, h इज अ नंबर विच इज वेरी हल्का, बोले तो टेंड्स टू 0। ठीक है ना, जो x में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा x वो टेंड्स टू 0 है। x में जो हम चेंज कर रहे हैं वो लगभग 0 के बराबर है। और इस डेल्टा x को, इस चेंज को मैं h से डिनोट कर रहा हूं, बोले तो h इज अ नंबर विच इज वेरी हल्का। ठीक है, देखो अब इस x में मैं हल्का सा ऐड कर रहा हूं। ठीक है जनाब, हल्का सा ऐड करूंगा तो यहां पे होगा ना, तो फिर तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, तो इसको मैं जूम कर रहा हूं, जूम। तो सपोज करो ये है आपका h और इस x में मैं हल्का सा ऐड करूंगा, तो फिर यहां पे मुझे क्या मिलेगा जनाब, बताना यहां पे मुझे क्या मिलेगा, x प्लस h। ठीक है ना, पहले x था, इसमें मैं हल्का सा ऐड कर रहा हूं, h हल्का सा ऐड कर रहा हूं, और h इज अ नंबर विच इज वेरी हल्का, बोले तो टेंड्स टू 0। ओके, तो फिर जब x में h ऐड करूंगा तो मैं कहां पहुंचूंगा, x प्लस h पे पहुंचूंगा। फिर उस पॉइंट पे फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, x प्लस h। बोले समझ आया, क्लियर है यहां तक? ओके, अब सुनो जनाब, मैं क्या फाइंड करना चाहता हूं, x में चेंज आने की वजह से y में कितना चेंज आया है वो पता करना चाहता हूं, वही तो हमारा डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, और ये जो चेंज है x में जो हमने चेंज करा है वो टेंड्स टू कितना है, 0 है। डेल्टा x कितना है, लगभग 0 है। और डेल्टा x को मैंने यहां किससे डिनोट करा है, h से डिनोट कर रहा है। h इज अ नंबर विच इज वेरी हल्का। क्लियर है यहां तक? ओके, चलो मुझे एक बात बताओ, चेंज इन y क्या, पहले यहां था, अब आप यहां पहुंच गए, ये कैसे मिलेगा आपको, ये कैसे मिलेगा जनाब, आप पूरा, आप यहां से यहां तक में अगर ये माइनस कर दोगे, कहने का मतलब आप यहां से यहां तक में इतना माइनस कर दोगे तो आपको ये चेंज मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये पूरा कितना है जनाब, ये पूरा कितना है, fx प्लस h है, fx प्लस h है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, अगर ये माइनस कर दूंगा तो मुझे ये चेंज मिल जाएगा। बोले तो क्या जनाब, बोले तो क्या, fx। बोली समझ आया? इसी तरीके से मुझे ये चेंज पता करना है, कितने का चेंज आया, कैसे पता करूंगा, इस पूरे x प्लस h में से अगर मैं ये x माइनस कर दूं, यहां से यहां तक x माइनस कर दूं तो ये चेंज पता लग जाएगा। बोले तो x प्लस h माइनस x। ठीक है, आया यहां तक समझ में? दोनों तरफ से क्लियर है बच्चा लोग? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ये जो चेंज है ना, अगर मुझे ये पता करना है तो कैसे मिलेगा, इस पूरे x प्लस h में से अगर ये x माइनस कर दूंगा तो ये चेंज मिल जाएगा जनाब। ठीक है, ओके, तो अब देखिए ये हो गया fx प्लस h माइनस fx, और x कैंसिल हो गया, यहां डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपका h। ओके, ठीक है, और यहां क्या है आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और जनाब आप जानते हो अगर डेल्टा x जो है वो टेंड्स टू कितना है, 0 है। बोले तो ये जो h है वो क्या है, लगभग कितना है जनाब, 0 है ना। ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं बच्चा लोग, यहां लिख रहा हूं, सो लिमिट डेल्टा x
टेंड्स टू जीरो, जो x में चेंज है वो लगभग जीरो के बराबर है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो f x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जनाब हम क्या पता कर रहे हैं? चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x पता कर रहे हैं ना, और जो x में चेंज है वो क्या आया है? लगभग जीरो, और मैंने डेल्टा x को किससे डिनोट करा है? h से डिनोट करा है, ठीक है। जो h है वो एक ऐसा नंबर है जो लगभग जीरो के बराबर है, ठीक है। और इसी को हम जनाब क्या कहते हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये जो x में चेंज आया है वो लगभग जीरो के बराबर आया है, इसी को हम कहते हैं dy बाय dx, dy बाय dx, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। यही है जनाब आपका डेरिवेटिव, यही है आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। आया समझ में जनाब? x में चेंज आने की वजह से जो y में चेंज आ रहा है, x में चेंज आने की वजह से जो y में चेंज आया है हमें वो पता करना है, उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। और जो x में चेंज आ रहा है ना वो लगभग जीरो के बराबर आ रहा है। आए बच्चों समझ में? ये बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है जनाब? ओके सो हमने बच्चा लोग अभी तक सारी छोटी छोटी बातें क्लियर कर ली हैं, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करने वाला हूं। सो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अब इसके बाद चलते जनाब फॉर्मूले की तरफ। सो फॉर्मूला हमारा लास्ट टॉपिक होगा। फॉर्मूला क्लियर करने के बाद मैं पार्ट 2 में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को, लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन कराने से पहले पार्ट 2 में लाऊंगा आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन। पहले बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, देन फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है जनाब। तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और यहां तक नोट कर लो। अब हम चलते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले की तरफ। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आप लोगों को 11th क्लास में दो टाइप के जो फंक्शन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक, इन्हीं फंक्शंस का डेरिवेटिव करना है। बाकी के दो तीन टाइप है, लॉग, इनवर्स ट्रिगो एंड एक्सपोनेंशियल, इनका डेरिवेटिव आपको 12th क्लास में करना है, ठीक है। तो मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक फंक्शंस के जो फॉर्मूले होते हैं ना उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाला है, क्योंकि 11th क्लास में हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए जनाब, रटना नहीं है, किसी को रटना नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x होगा। cos x का डेरिवेटिव कहने का मतलब बच्चा लोग जो c से स्टार्ट हो रहे हैं, cos x, cot x, दो बार लिख दिया मैंने cot x तो, और यहां होगा cosec x, है ना, cot x दो बार लिख दिया था। cos x, cot x एंड cosec x जो c से स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे जनाब क्या लग जाएगा? माइनस माइनस माइनस। आ रही बात समझ में? जो c से स्टार्ट हो रही है, cos, cot, cosec, उनके आगे लगेगा माइनस, ठीक है। ओके, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का sin x। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। cot x का डेरिवेटिव माइनस का cosec स्क्वायर x। sec x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा लोग? sec x एंड tan x। cosec x का डेरिवेटिव मैं यहां लिख देता हूं, माइनस cosec x cot x। क्लियर है? sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। जो c से स्टार्ट होंगे उनके आगे क्या लग जाएगा? आपका माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। क्लियर है बच्चा लोग? ठीक है। अब आइए आप लोग अलजेब्रिक फंक्शन के फॉर्मूले पे। जनाब किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद रखना, डेरिवेटिव मींस क्या होता है? चेंज, और कांस्टेंट में चेंज आता है। कहने का मतलब अगर मान लो मैं आपसे कहूं y = 5, y = 5 का आप ग्राफ बनाना, y = 5 का ग्राफ बनाना, तो y = 5 सपोज करो यहाँ पे है। जब 0 था तो भी 5, 1 था तो भी 5, 2 था तो भी 5। x में चेंज आ रहा है ना, x 1 यूनिट से बढ़ रहा है, y में कोई चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा ना। तो जनाब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, 0, ध्यान रखना, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब ही चेंज होता है, और कांस्टेंट में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आता जनाब, ठीक है। तो इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x की पावर n कोई भी नंबर है, ठीक है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है, ये जो माथे पे n है ना, इसी खोपड़ी पे जो n है ना वो आगे आ जाता है।
nxn-1, इसी जो खोपड़ी पे n है वो आगे आ जाता है nxn-1। कहने का मतलब अगर मैं आपसे कहूं d/dx x की पावर 5 का डेरिवेटिव बताओ, तो ये जो खोपड़ी पे है ना बच्चा लोग, ये आगे आ जाएगा। और देख रहे हो जो भी लिखा है उससे कम हो रहा है ना, n था तो n-1 हुआ ना, तो 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 - 1 बोले तो 4। अब आप बताना, जरा आप बताना, d/dx x की पावर 10 का क्या होगा, 10 x की पावर 9, एक कम हो जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा। यहां पे भी तो वही हुआ है, ठीक है। x का डेरिवेटिव होता है बच्चा लोग 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x, रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट x, एंड 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। और एक बात बताऊं, ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना बाकी के, ये तीनों फॉर्मूले हैं वो इसी फॉर्मूला से निकला है। मैं आपको दिखाता हूं जनाब, इनको हटा दूं ना मैं, ठीक है, ध्यान देना आप लोग जरा। ये तीनों फॉर्मूले यहां से आए हैं, लेकिन क्या है भाई, वो पूरा फुल प्रोसीजर करने की बजाय बच्चा इसको ध्यान रखता है कि हाँ जी अगर रूट एक्स दिखेगा तो 1/2 रूट एक्स होता है उसका डेरिवेटिव, अगर 1/x दिखेगा तो -1/x² होगा। लेकिन ये तीनों फॉर्मूले यहीं से आए हैं। आओ दिखाता हूं मैं आप लोगों को। अगर मैं आपसे x की बात करूं तो x के माथे पे कुछ नहीं है, खोपड़ी पे कुछ नहीं है, और जिसके खोपड़ी पे कुछ नहीं होता कितना होता है 1 होता है। चलो इस फॉर्मूले से करते हैं इसको सॉल्व। तो क्या होगा बच्चों लोग, जो भी खोपड़ी पे लिखा है वो आगे आ जाएगा, तो ये आगे आ जाएगा है ना, और एक कम हो जाता है ना, जो भी खोपड़ी पे लिखा है उससे कम, तो यहाँ 1 लिखा है तो 1 - 1, तो 1 × x के 1 - 1 0, और किसी के माथे पे 0 हो तो कितना होता है 1, सो 1 × 1 = 1। सो जनाब x का डेरिवेटिव कितना होता है 1। कहां से आया फॉर्मूला, यहां से आया। तो इतना सॉल्व करने की बजाय बच्चा इसको ध्यान रखता है, स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखते हैं कि हाँ जी x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 होगा। आया समझ में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बच्चों लोग आप लोगों से बात करूं तो रूट x का भी डेरिवेटिव है इसी फॉर्मूले से आया। देखो रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ होता है ना, x की पावर हाफ होता है ना, रूट का मतलब हाफ, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला यही वाला x की पावर n का, तो nxn-1, तो 1/2, इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा बताना जरा, 2, 1 - का 2, तो 1/2, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। और जब पावर नेगेटिव है पॉजिटिव बनाने के लिए मैं नीचे लिख सकता हूं, कहने का मतलब जनाब मैं नीचे लिख दूंगा ना इस पावर माइनस को, तो नीचे क्या बन जाएगा प्लस का, तो नीचे क्या हो जाएगा रूट x। आप लोग को नीचे तक क्लियर दिख रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कहने का मतलब बच्चा लोग अगर ये पावर नेगेटिव है तो नीचे आगे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नहीं बन जाएगा, और पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है ना। तो आप देख सकते हो रूट x का डेरिवेटिव बोले तो कितना आ रहा है 1/2 रूट x आ रहा है। समझ आया मैंने क्या करा, देखो हाफ का मतलब क्या होता है रूट, रूट का मतलब हाफ, ठीक है ना, ये तो बात तो आपको पता ही होगा। मैं इसको आगे लिख दिया मैंने, फॉर्मूला यूज करा nxn-1, तो ये क्या हो जाएगा nxn-1, तो हाफ ऐसे ही रहेगा x, एलसीएम नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लिया तो कितना आया -1/2, पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने नीचे लिखा, और हाफ का मतलब रूट होता है। तो आप देख सकते हो रूट x का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 1/2 रूट x आ रहा है। इसी तरीके से आप इसको भी बच्चे लोग सॉल्व कर लोगे, इसको भी सॉल्व कर लोगे। देखो x की पावर क्या है 1/x है जनाब, 1/x का मतलब क्या होता है, ऊपर ले जाऊंगा तो -1, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा n-1, ठीक है। सो ये -2, और जनाब नीचे अगर मैं भेज दूं तो ये किस चीज का बन जाएगा पॉजिटिव, तो इसीलिए बच्चा लोग 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x² होता है। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूं ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना डेरिवेटिव, कहां से आए, यहां से आए। आ रही बात समझ में। तो इतना सॉल्व करने की बजाय बच्चे इसको ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। एक बात और सुनो, जब ये 1/x था तो आपने इसका डेरिवेटिव करा तो -1/x² आया है ना। अगर मैं आपसे कहूं इसका डेरिवेटिव बताओ x की पावर 10 का तो क्या होगा, 1/x की पावर 10 का तो क्या होगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से, आप नोटिस करो इस x के खोपड़ी पे कुछ नहीं था तो 1 था ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना, तो वो जो 1 था ऊपर माइनस चला गया और नीचे एक पावर बढ़ गया, ऊपर माइनस हो गया नीचे एक पावर बढ़ गया। तो मैं भी वही काम यहां भी करने वाला हूं, ऊपर पावर माइनस में चला गया और नीचे एक बढ़ गया, ये होगा इसका डेरिवेटिव। एक और देखो 1/x की पावर 14 क्या होगा बताना जरा, ऊपर पावर माइनस में नीचे एक बढ़ा दो, क्या डायरेक्ट मारना है, ऊपर पावर माइनस में नीचे एक बढ़ा दो। आए समझ में जनाब।
बोलो बोलो बच्चा लोग, बोलो। फॉर्मूले क्लियर है? ध्यान रखोगे इन फॉर्मूलों को? ठीक है जनाब। सो मिलते हैं, एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, यहां तक नोट करो। मिलते हैं बच्चा लोग पार्ट 2 में, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन के साथ। पहले बेसिक्स क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है जनाब, तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए जनाब। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।